जल्दी भाजे खाना है तो यार कॉल में आ जाइए। फ़िलहाल तो भाई अभी मेरी यहाँ पे एक्सरसाइज चल रही है ज़ोरों शोरों से। तो मैंने हमने यहाँ पे बिस्तर लगाया हुआ था, तो मैंने इसी के ऊपर से एक पतली सी दरी और बिछा दी है। और यहीं पे मुझे स्पेस ज़्यादा मिलता है, अच्छा रहता है, क्योंकि बाकी जगह सामान भरा हुआ है और ऊपर छत में भी ठीक नहीं लगता मुझे, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे बदबू बदबू आती है। कबूतर हैं तो उसकी बदबू आती लगती है। तो मैं अपने घर के अंदर ही करती हूँ, बाहर तो जाने का टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ। फ़िलहाल जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो सुबह का मॉर्निंग का स्कूल है मेरे बच्चों का, तो उनके लिए 6 बजे गाड़ी आ जाती है, तो मेरा टाइम ऐसे मिलता नहीं है मुझे। तो भाई यही वर्कआउट करती रहती हूँ मैं, यही मेरा राज है दोस्तों। तो फिलहाल तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो झाड़ू लगा रही थी मैं। इतनी गर्मी, इतनी उमस, और थोड़ी देर पहले बारिश आई थी, और धूप देखो तो क्या ये बोल, इतनी चड़कता की धूप लग गई ना कसम से। यहाँ देखो। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दबड़े सुबह में उठ गए छो झाड़ मतलब काम को मैं फिलहाल हुई नीचे अभी झाड़ लगन छो। देख सकते हैं आप लोग, देखा पसीना क्या तार पर थी, गर्म होने बैठ गई। थोड़ी देर पहले बाहर रखा चाहिए, पर मजा लो कि जो 20-19 सा फर्क पड़ हो गया। ठीक है, अब मैं अपनी बात बता दूँ कि सुबह बच छाड़ी क्यों मम्मी, तो मैं यही सोचो कि मतलब अगर दूध भी पीजोगे ना, अब बार बार कह लो, फिर शाम का टाइम आ जाना, फिर एक बात काम सवेरा टाइम मिल दो नीचे, मतलब फिर टाइम है ना कर जाऊँ। तो आज फिर मेरे साथ क्या हो गया, धोखा आया, पूरा दूध फट गया है। फिलहाल ये तो पनीर का काम आ जाएगा खैर, पर दूध फट गया, फिर दोबारा जाना पड़ेगा। अब दोबारा क्या जाना पड़ेगा कि सुबह उसके 8:30-9 बजे तक ख़त्म हो जाता दूध, फिर मुझे लगा 10-11 बजे, पता नहीं कितने बजे आता है दूध, ये नहीं पता है ना। फिलहाल तो मैं अभी अपने सास को भेजूँगी कि उनको मैंने नाश्ता करवा दिया है। मैंने कहा तुम जा लो, उनका काम हो चुका है, तो मेरा भी यहाँ का झाड़ू पोछा कुछ हुआ नहीं। फिलहाल मैंने झाड़ू लगाया, तो झाड़ू लगाते लगाते देख सकते हो आप क्या चिपचिपकार बन रखी हूँ मैं यहाँ पे पसीना से। इतनी गर्मी हो रही है कि क्या ही बताएं। ठीक है, तो इसका तो मैं पनीर बनाऊंगी फिलहाल। और कल क्या हुआ मेरे साथ कि कल भी हो ही रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा फर्स्ट में ही शुरुआत में होने लग जा रहा है, मेरे सावन के महीने से ही हो रहा है ये, जब से सावन का महीना शुरू हुआ है ये कभी कभार ऐसे हो जाता है कि सर्विस करे हुए 4-5 दिन हो गए हैं। ठीक है, मैंने गाड़ी नहीं पकड़ी थी हाथ पे। कल मैं बच्चे को छोड़ने गई थी, तो ज़्यादा टाइम उसने चलाया, आते टाइम मैं लाई थी, दूध लेके आई थी, तो मेरी गाड़ी एक तरफ रह जा रही थी मतलब। ठीक है, वैसे मैं पहली बार नहीं चला रही हूँ, मुझे काफ़ी साल हो चुके हैं गाड़ी चलाते हुए। ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है मुझे गाड़ी का, तो चलाना मुझे आता है, मतलब मुझे पता चल जाता है कि मेरी गाड़ी तिरछी क्यों जा रही है या तिरछी जा रही है। कंफर्ट नहीं मिलता मतलब ना। तो जब सही से चलती है तो मुझे भी सही लगता है कि गाड़ी ठीक चल रही मेरी। तो थोड़ा बहुत उसमें जैसे गड़बड़ होती है तो मुझे पता चल जाता है कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे मैं दिखाने के लिए जाती हूँ तो हाँ बोल देते कि हाँ हो रहा है करके। तो कल मुझे ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी एक तरफ आ जा रही है, तो मैंने अपने बच्चों को बोला कि तुमने भी चलाई थी यार कल तक, तो तुमको लगा? तो एक बोला कि हाँ थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था, तो उसने मुझे बताया नहीं कि ऐसा हो रहा करके। दूसरी बात, सुबह मैंने ऐसा सोचा कि मैं शाम को जाऊंगी, क्योंकि सुबह तो टाइम मिलता नहीं है, काम कुम ऐसे हो जाता है, दिन में इतनी धूप, खाना बनाने का टाइम, फिर आराम करना भी होता है ज़रूरी। और शाम को मैं 6-6:30 बजे के करीबन जाती हूँ, क्योंकि मैं दोपहर में खाना खा के जस्ट बर्तन भी नहीं धोती हूँ मैं, सो के, और शाम को ये धोती हूँ 4-5 बजे के करीबन बर्तन। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही सुबह सोचा था कि वहाँ जाना है, तब तक दोपहर में मेरा पंखा ख़राब हो गया अचानक ही। बच्चे बोल रहे, खाने का टाइम था, दादी खाने के लिए आई थी, तो वैसे बच्चे बोले कि फ़ैन नहीं चल रहा, तो उन्होंने एसी चला रखा था। मैंने कहा फ़ैन नहीं चल रहा, मतलब जैसे मैं खाना रख रही थी कि मम्मी पंखा बंद हो गया है। कैसे हो गया, अभी तक तो चल ही रहा था सुबह से। तो दूसरी टेंशन हो, पहले एक टेंशन गाड़ी की थी और दूसरी टेंशन और पंखे ने दे दी मेरे को। ठीक है, तो कल मेरी भी ऐसी मतलब हो गई है भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा। अब पंखा तो चाहिए था, तो मैं 6:30 बजे के करीबन पहले गाड़ी दिखाने के लिए गई, तो जिसने मेरी गाड़ी, जो मतलब मालिक ही है लगा लो, वो कहीं सामान लेने चला गया बाहर। उसको मैंने कॉल करा, वो बोला थोड़ी देर में, जबकि मैं उसकी दुकान के बाहर आ रही थी। तो मैंने वहीं से फ़ोन करा कि मैं आ गई, मैंने गाड़ी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने घर से फ़ोन ही करा उसके लिए, और उसने बोला कि ठीक है, फिर मेरे जो वहाँ पे लड़के रखे हुए उनको दिखाओ। तो उसने 2-3 लात मारी उस पर, बस बाकी कुछ नहीं करा। फिर भी अभी वो तिरछे चल ही रही, खैर। तो हाँ दोस्तों, मेरा हाथ थक गया था, तो मैंने थोड़ा स्टैंड पर लगा दिया है, ऐसा करके मेरा हाथ ये कंधा दर्द होने लग गया था। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि उस भैया ने ऐसे बोला 2-3 लात मारी, मतलब तो अभी वो तिरछा ही चल रहा है। तो आते आते क्या हो रहा है, हुआ कि मैं गाड़ी चला रही थी, तो मेरा ध्यान था कि मैंने पंखा वाला कोई कहीं पर मिलेगा मुझे, तो मैं पूछूंगी कि पंखा कौन बनाता करके हैं। तो मेरा ध्यान था
इधर उधर गाड़ी भी चला रही थी और दुकान में भी ध्यान था कि मैं किसी को पूछूं कहाँ पे मतलब ये बिजली वाली दुकान मिलेगी, ठीक है। तो मैंने जेब में रखा हुआ था अपना फ़ोन, अचानक मेरा फ़ोन छूट गया, मुझे पता नहीं चला। जब थोड़ा भारी होता ना, जब कुछ सामान रखो तो जेब भारी होता, कुछ भी चीज़ सामान होता है तो भारी होता है। अच्छा वो निकल जाता है, इधर निकाल देते हैं हम तो हल्का हो जाता है। तो मुझे लग रहा कि कुछ भैया लोग मुझे आवाज़ दे रहे थे, उनको पता चल गया था, ड्यूटी वाले भी आते, काफ़ी भीड़ भड़ाका होता है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि रोडों पर भीड़ होती है। तो मैं मेन रोड पर चल ही रही थी, इतने में मेरा फ़ोन छूट गया, मुझे थोड़ी देर पता ही नहीं चला मतलब। तो थोड़ा मुझे ध्यान था कि दुकान कहाँ है और मुझे पंखा ठीक करवाना है, ये था ध्यान, ठीक है। टेंशन होती है एक, मतलब इसको टेंशन ही बताओ, ठीक है। तो तब तक अचानक मेरे कानों में कुछ आवाज़ें आ रही, हेलो मैडम मैडम मैडम। तो मैंने गाड़ी रोकी, देखा तो जेब में ऐसा देखा तो मेरे फ़ोन ही छूट गया, काफ़ी दूर पहले दूर मतलब। तो वो तो कोई कोई सही रहता है मतलब, है ना, सभी के लिए नहीं बोल रही मैं कि सभी सही रहते हैं और सभी गलत रहते हैं। तो एक भैया बेचारा आप मेरा फ़ोन पकड़ के, फ़ोन की स्क्रीन तो टूट ही गई, खैर स्क्रीन ऐसे टूट गया होगा ना। अक्सर में क्या होता है फ़ोन गिरता है जब, तो मेरा तो ऐसे ही में मतलब जो टेम्पर्ड होता है उसी तरफ गिर जाता है। और परसों का मैंने टेम्पर्ड चेंज करवाया था और चारों तरफ से स्क्रैच आ गए उसमें, ऐसे गिर गया होगा ना तो उसमें स्क्रैच आ गए फिर भी। तो वो भैया बेचारा मेरे पीछे से फ़ोन लेके मेरा भाग रहा था कि मैडम आपका फ़ोन, हेलो 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 लगे हुए थे। अचानक एक आवाज़ गूंजी मेरे उसमें कि मैडम मैडम। तो मैंने गाड़ी रोकी अचानक से, तो देखा पीछे, तो तब तक वो कोई आवाज़ दे रहा था, कोई भाग रहा है, ठीक है। एक भाई जिसके हाथ पे था वो भाग रहा है फ़ोन देने के लिए। तो सभी लोग नहीं होते ऐसे, हाँ कोई कोई ऐसा रहता है कि पकड़ के और भाग जाता है ना। आजकल तो अक्सर है हो ही रहा ये चीज़ें, कांटे लगा लो तुम। तो ऐसी ऐसी बात हुई मेरे साथ। फिर फ़ोन पकड़ा, फिर थोड़ी देर आगे गई, वहाँ पे पूछा, वहाँ पे किसी ने बोला इस गली में जा। फिर गाड़ी उस रोड पर ही खड़ी करी, फिर गई गली में, फिर वहाँ से लेके आई। वहाँ पे भी क्या हुआ मेरे साथ कि उन्होंने 2 लड़कों को भेजा, तो उनको मैं ये पंखा लेके आई, यहाँ पर लेके आई, ये रहा मेरा पंखा, ये वाला, ठीक है। तो घर में लेके आई तो उन्होंने पहले पंखा चेक करा, तो पंखे में कोई ख़राबी नहीं थी। ये रेगुलेटर बोलते इसके लिए, हाँ, ये घुमाने वाला बटन होता जो, उसका स्विच पूरा ख़राब हो रखा था शायद। तो फिर उन्होंने यहाँ चेक करा तो यहीं से करंट नहीं आ रहा था, वो ठीक था। उसको उन्होंने सिर्फ एक सेल, पता नहीं क्या बोलते हैं उसके लिए, मैं तो सेल ही बोलती हूँ, जिससे तेज़ चलता पंखा, और यहाँ का हो रखा था ख़राब, वो लगाया उन्होंने। और यहाँ का हो रखा था ख़राब, जो कि हमारा एंकर कंपनी का था, क्या है ना, लगा रखे थे सारे स्विचें। तो वो उस लड़के ने बोला कि मेरे पापा के दुकान में मिल जाएगा। तो मैं वहाँ गई, फिर वहाँ भी जाके नहीं मिला कि ये वाली कंपनी में। यहाँ पर हमारे गली में ना सारी आवाज़ आती है, यहाँ पर रोड है ना तो पूरी आवाज़ गूंजती है अंदर। तो वहाँ गई मैं, तो मैंने उस भैया को बोला कि भैया ये स्विच ये मांग रहे हो कि ये ख़राब हो रखा। तो उन्होंने बोला ये वाली कंपनी एंकर का है, तो ये कंपनी यहाँ पे नहीं है हमारे, आप ऐसा करो चौहान की दुकान में चले जाओ। तो वहाँ गई मैं, वहाँ अंकल ने बोला कि नहीं है करके, यहाँ पे आप ऐसा करो बजरंग दुकान है करके, बजरंग बली स्टोर है मतलब बिजली का, वहाँ जाओ। तो उस तरफ जाती तो मैं हूँ, पर मैं क्या करती, ध्यान नहीं देती हूँ इन चीज़ों में ना, क्योंकि हमको जहाँ जाना होता है वहीं का दिमाग में रहता है कि हम जहाँ हमारा काम बन जाए और हमको कहाँ जाना होता है, वहीं का आदमी दिमाग में रखता है कि हाँ भाई वो चीज़ वहाँ मिलती है। तो कल रात मैं 8 बजे तक भाग रही थी, इस पंखे के चक्कर में भी, गाड़ी के चक्कर में भी, और आज मेरा दूध भी फट गया है। तो वहाँ जाके मुझे मिला, उसके बाद मैं घर आई। घर में भी मेरे बच्चे माशाल्लाह हैं कि मम्मी रात को बाहर जा रही है पंखे की वजह से, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ कर लें नहीं है। उसके बाद था उन्होंने जो भी ये कूड़ा पंखा है जितना चलाओ वो जालने लग जाते हैं ना, गर्मी में गंदा हो जाता है। तो जितना भी झोल झाल था उसमें वो साफ़ करा, फिर मैंने दोबारा, वो भैया ने थोड़ा थोड़ा ही निकाला। फिर मैंने कहा जब खाली हुई रखा, कुर्सी लगी रखी है तो मैं साफ़ भी कर देती हूँ रात को 8 बजे, हाँ। तो फिर साफ़ करा, फिर यहाँ का झाड़ू झूड़ू लगाया, तब जाके मैं थोड़ी देर पंखे के नीचे सांस लिया है, तब मैंने पानी पिया है पता, और तब बनाना शुरू करा मैंने। तो कल मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, और आज देखो, आज फिर मतलब गाड़ी तो जा ही रही है एक तरफा ही, पर क्या हुआ, आज फिर मेरा दूध भी फट गया है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे सिचुएशन हो रही है, पता नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आ रही कि भोले बाबा मेरी कौन सी परीक्षा ले रहा है ना। और फिलहाल तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, लगा दिया है, अब मैं पोछा लगाती हूँ। इतनी गर्मी हो रही थी, और आप लोग बताना कि आपके वहाँ बारिश हो रही कि नहीं हो रही। बारिश तो थोड़ा सा यहाँ आई, मैंने बताया था, पर बहुत गर्मी हो रही है, माँ कसम क्या आई बोले ना, जीना मुश्किल हो जा रहा है। तो अभी मैं ज़रा पोछा लगाती हूँ, और साथ में उठ गया मेरा महाराज बेटा, यहाँ पे 10:30 हो गए हैं। इसने नाश्ता करते टाइम चुपचाप सो गया, मैंने कहा तेरे लिए साथ में बना देती हूँ कि मैं सो रहा हूँ करके। कॉल आया, कॉल उठा रहा है, उसके बाद फिर सो जा रहा है। अब उठाइए तो अब मुझे इसके लिए बनाना पड़ेगा, पता ऐसे से हाल है भाई। आइए वीडियो अगर मेरे हस्बैंड जी देखेंगे तो बोलेंगे और खिला अपने बच्चों को गरम गरम, और खिला, यही बोलते हो कॉल करके मेरे लिए, वो तेरे बारे में नहीं सोचते, तू गरम गरम जब जो उठ रहा था उसके लिए बनाते रहे। तो वहाँ से भी सुनना पड़ता है, यहाँ से इनकी बात भी सुननी पड़ती है, क्या करूँ। माँ तो ऐसी माँ हूँ, फिर मैं ऐसी बोलूँगी ना, माँ तो माँ होती है। तो खैर हर कोई, पता नहीं भाई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई तो कड़क रहते हैं कि खाना है तो खा, नहीं खाना तो कभी मत खा, ऐसे होते कोई, पता। तो खैर
करती हूँ अपना आगे का कंटिन्यू। पहले इसके लिए रोटी बना लेती हूँ और तब मैं अपना पोछा पाछा करती हूँ। अभी मैं नहाई भी नहीं, फिर एक स्कूल जा रखा है तो दादी से मैंने बोला कि 10 बजे के करीबन वहाँ चले जाना दूध लेने, वो जाएंगे और उसका मैं पनीर अभी छान लेती हूँ कपड़े पे, तो उसको मैं पनीर बना के छान के और उसको रख देती हूँ उधर, है ना। तो चलो ठीक है, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों को। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना, और जिसने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब बोलते वो नहीं करा तो फॉलो ज़रूर कर लेना। और दिखाती रहूँगी मैं आपको कंटिन्यू भी क्या है, दिन तक ही होता, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं चलती दोस्तों मेरी। और जो भी देखता है फिर थोड़ा बहुत देख लिया करो, पूरी वीडियो देख लिया करो। जो भी गलती होती है तो उसके लिए अपनी पहाड़ी भुलिया आस्था को क्षमा करना और मुझे बताना, मतलब कि क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम भी अभी नए नए सीख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को देख के जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं और वीडियो देखते हैं उनकी, पर फिर भी मैं आप लोगों से यही बोलती हूँ कि वीडियो को सपोर्ट देना। ठीक है, तो मिलते हैं। थोड़ी काम काज तो फिलहाल हो गई, जन के भी कहे मतलब खींची तानी करके फटाफट, है ना। और फिलहाल तो खाना बनाने मिला, कड़े में बनाना सोचो मैं ये खाती ना क्या जान खोल बनाने से पहले भी धोवा बना के तो धोने से दुनिया पहले खाती ये कपड़ा है ये फिलहाल नजारा ये ठीक है ध्यान साइड के लिए एक ही टाइम खाने गंदी आदत बन गई पता घर में रह के। और दूसरा रोज आई स्कूल तो वे को फिलहाल मिला ये कड़े थे मजा दो ना, तो वे को मिल खाना बनाना, वे को मिल 2 पराठा बनाना, 2 आलू फुल दिन छा मिल यार गुरु का बैठा बनाने टाइम है तो सुबह 6 बजे बनाना बहुत मुश्किल हो जाना, बहुत ही मुश्किल मतलब। अभी रात में बोल आलू उमा और सुबह और सियाम याद है कि मिल आलू बोल तो गुटका सब्जी कुछ नीचे गुटका बनाना सोचे छे आलू मिला वो बांधे देने रात बैठी सियाम मिलता याद का उठाउँछ है ना। और आज रात में सीट में रोना और जनी अलार्म बजी 4:50 को सीधा उठ गयो और पहले आलू निकाल बैठी सीट में रहे मैं तो जब सीट आना चक्कर में तब मोटर पे चले से पैंट पे फोन बैठी आए वो चक्कर में सीट ज्यादा है ना और आलू फट गई कुछ फट गई मतलब। तो 2 आलू लेकिन मैं बिल्कुल ना सके मेरे को यार हट क्या करूँ मैं वही सबड़े में वही अपने 2 पराठा बना देंगे स्कूल अपने घर मिला सेक दिन में मतलब हाँ बनाना सेक दिन मिला। और अब ये सब्जी बनाया मिला पकोने पर साजी कोने और ये लड़का को भी बनाई जब ये नहीं खाई तब तक कोई मम्मा छुट बच गई अब मिले कोने रोटी बने पराठा बने नूबे अरे तो देखो मैं खान चाहिए नहीं खान दो वही हिसाब से। अब खैर आज बना के बाद मैं झुंगर बनवा वाला तो मैं पता नहीं पता झुंगर बनवा हुआ तो पता नहीं था कुछ अच्छा है कि ये खीमा बड़ होना की है ना वही हिसाब से। तो फिलहाल तो मैं ये अभी टमाटर और प्याज मैं सब बनाऊँगी है ना। और यार मम्मी बूंदी रायता बनाना चट्टे लगे ठीक है कटोर रायता और आलू झोली भात मतलब हाँ आलू झोल तो एक मन है कि हाँ आलू की झोल बोले को ना खींचे तो दूसरा तो आलू झोल बोले को आलू झोली बोली ना आलू झोली और भात खाने उनको तो बिल्कुल सोना कि क्या बनाई खा रहे पर कोई बात नहीं चाहती इतनी बोल कटोर बच्चों यार फिर सांबा करके बनाओ ना कि आज कुछ और बनाओ कुछ अलग बनाते हैं तो पनीर बनाओ कुछ ऐसा नहीं वे जान ना कि मंगलवार है आज पनीर बनाते तो फिर देखो छो अब तो मैं फिलहाल ही बनाऊँ अच्छा दौड़ में टाइम हो चुके यार तो चला ठीक से फिर बनाऊँ मैं झटपट से भी आप लोग आलू झोल भात खाना को आ जाए पसंद से ठीक से फिर वीडियो तो लाइक कमेंट जरूर करें। आप ठीक से फिर बाय बाय स्वस्थ रहें मस्त रहें जबरदस्त रहें।